एक छोटे से शहर की गलियों में एक पानी पूरी वाला था। नाम था शंभू। उसके हाथ की पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट थी कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। लेकिन शंभू के दिल में धीरे धीरे एक बीमारी घर कर रही थी, लालच। शुरुआत में वो ईमानदारी से काम करता था, अच्छे मसाले, साफ पानी और भरपूर आलू से भरी पूरी देता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी दुकान चलने लगी, वो सोने की ख्वाहिशें पालने लगा। अगर मैं पानी में थोड़ा और पानी मिला दूं, तो ज्यादा बचेगा, उसने एक दिन सोचा। फिर एक दिन उसने आलू में थोड़ा बेसन मिलाया, मसालों में कम मिर्च डाली और पानी को हल्का मीठा बना दिया, ताकि लोग बार बार प्यासे हों और ज्यादा खाएं। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ी, लेकिन लोगों के पेट में गड़बड़ होने लगी। बच्चों को उल्टियां, बड़ों को दस्त। फिर भी शंभू हर रोज भगवान की मूर्ति के सामने पैसा रखकर कहता, मुझे और अमीर बना दो। एक रात जब वो दुकान बंद कर रहा था, एक बूढ़ी औरत आई, झुकी हुई, गंदे कपड़े, हाथ में टूटा कटोरा। बेटा, जरा बची हुई पानी पूरी दे दो, 3 दिन से भूखी हूँ। शंभू ने हंसते हुए कहा, भिखारी हो तुम, मेरे खाने के लायक नहीं। बूढ़ी औरत ने आंखें उठाई, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, जिसने भूख को बेइज्जत किया है, वो कभी तृप्त नहीं रह सकता। और वो गायब हो गई। उस रात शंभू को नींद नहीं आई। उसके सपनों में वही बूढ़ी औरत बार बार आती रही। सुबह होते ही उसकी सारी पानी पूरी सड़ चुकी थी, आलू से बदबू, पानी से कीड़े। वो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके लालच की सजा अब भी शुरू हुई थी। शंभू का मन अब बेचैन रहने लगा था। हर रोज उसका पानी सड़ जाता, मसाले खट्टे हो जाते और ग्राहक आते ही नहीं। जो एक बार खा भी लेते, वो उल्टी कर देते। वो हर दिन दुकान बदलता, शहर की गली बदलता, लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक रात उसने तय किया कि अब वो पुराने मंदिर के सामने दुकान लगाएगा। शायद वहां भगवान की कृपा मिल जाए। वो जैसे ही पानी पूरी की पहली पूरी बना ही रहा था कि उसी वक्त तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, शंभू, भूख का मजाक उड़ाया था तूने, अब तुझे भूख का असली स्वाद चखाएंगे। वो डर के मारे कांपने लगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी पानी पूरी की ट्रे में अब आलू की जगह कीड़े और पानी की जगह काला सड़ा हुआ पानी था। डर के मारे वो ट्रे उठाकर भागा, लेकिन रास्ता जैसे बंद हो गया। अंधेरा गहरा हो गया और वो वहीं गिर पड़ा। तभी सामने वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, लेकिन अब वो औरत नहीं, एक देवी के रूप में थी। आंखों से ज्वाला, सिर पर चमकता ताज और हाथ में तपती अग्नि। वो बोली, शंभू, तुझे स्वाद की शक्ति मिली थी, लेकिन तूने उसे जहर में बदल दिया। तू भूखों को हंसी में उड़ाता रहा, अब तू खुद भूखा रहेगा जब तक तू सच्चे मन से प्रायश्चित न करे। शंभू रो पड़ा, माँ, माफ कर दो, मैं सच में बदल जाऊंगा। देवी बोली, सिर्फ माफी से नहीं, सेवा से मिलेगा तुझे छुटकारा। सुबह होते ही शंभू ने अपनी सारी बची जमा पूंजी से खाने का एक ठेला लगाया, लेकिन अब वो फ्री में खाना देने लगा। हर भूखा, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, सबको वो मुस्कान के साथ खाना देता। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर चलने लगी, लेकिन अब वो सिर्फ उतना ही कमाता जितना जरूरत हो। वो समझ चुका था कि भूख की इजाजत करना ही असली स्वाद है।